हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ये लिंक खोलेंगे passportindia.gov.in/app-online-project/welcome-link#। ये लिंक पे आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह से ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो सबसे पहले जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो वो होगा एक न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। न्यू यूज़र के रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई एट, हमें कहाँ अप्लाई करना है मैं ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट बता रही हूँ। पासपोर्ट ऑफिस पे अप्लाई करेंगे। अब हम पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। मैं फ़िलहाल गोहाना से अप्लाई कर रही हूँ तो मैं पासपोर्ट ऑफिस चंडीगढ़ के लिए अप्लाई करूँगी। गिवन नेम, जिस पर्सन का हमें अप्लाई करना है उसका जो डॉक्यूमेंट नेम है वो हम इसके अंदर टाइप करेंगे। सरनेम, अगर डबल लेटर का नेम है तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे हम इसके अंदर। ये हमने डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दिया है। इसके बाद ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी ऐड करना हमारे लिए कंपलसरी है। ईमेल आईडी एंटर करते हैं। हम लॉगिन आईडी को सेम रखना चाहते हैं या नहीं, यहाँ पर मैं सेम रखूँगी तो मेरा ईमेल आईडी ही मेरा लॉगिन आईडी बन जाएगा। इसके बाद पासवर्ड, मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकती हूँ, लेकिन पासपोर्ट की कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। वो होनी चाहिए कि एक लेटर बड़ा, एक और कम से कम एक लेटर बड़ा, एक छोटा, एक कैरेक्टर और कुछ नंबर्स होने चाहिए। हिंट क्वेश्चन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बर्थ सिटी सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद में जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं हमें वही कैरेक्टर्स डालने हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। मेरे लिए ये क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा इसको सुन के भी देख लूँगी। अब ये ठीक हो गया है। मैं रजिस्टर कर रही हूँ इसके लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या होगा, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। लिंक विल बी इफेक्टिव ओनली टिल 23 जनवरी। हम 16 जनवरी को अप्लाई कर रहे हैं तो ये लिंक जो है ये 7 डेज़ तक एक्टिवेटेड रहेगा। उसके बाद में ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद हम अपना जीमेल अकाउंट खोलेंगे। ये मैं दूसरे अकाउंट में जीमेल अकाउंट खोल रही हूँ। जिस आईडी से हमने रजिस्टर किया है उसी आईडी को हम यहाँ पर खोलेंगे। अब ये पासपोर्ट पे जो हमारा ईमेल आया था हम उस ईमेल को खोलेंगे। यहाँ ईमेल पे हमारे पास लिंक आया कि थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, और अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए हमें इस लिंक पे क्लिक करना होगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक किया तो ये हमें फिर से उसी पोर्टल टू पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी, यूज़र आईडी डालेंगे। हमने यूज़र आईडी वही रखा था जो कि हमारा ईमेल आईडी है। अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब लॉगिन आईडी हमारा वही लॉगिन आईडी है, ये अपने आप इसने ले लिया। इस पर कंटिन्यू
अब यहाँ पर ये हमसे नेक्स्ट कहेगा पासवर्ड, जो हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हम एंटर करेंगे। इसके बाद में हम कैरेक्टर्स जो भी हैं उसके हिसाब से कैरेक्टर्स डाल देंगे। लॉगिन। इसके बाद में अब हमें फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। इसके लिए 1, अगर हमें एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें ऑफलाइन भरना है तो हम फॉर्म डाउनलोड करके इसको फिल करके भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। इसको क्लिक करने के बाद हमसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेंगी। हमें पहले आरपीओ सिलेक्ट करना होगा कि पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। स्टेट, मैं हरियाणा स्टेट में हूँ और डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। तो इसके हिसाब से ये मैंने आरपीओ चंडीगढ़ पे अप्लाई किया है। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है वो आरपीओ दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में भी आते हैं। तो मुझे कंफर्म करना है कि मैं चंडीगढ़ के लिए अप्लाई करूं या दिल्ली के लिए। मैं चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर रही हूँ, आप दिल्ली के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम चंडीगढ़ के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, हरियाणा के ऑप्शंस होंगे। हम दिल्ली के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरी साइड के ऑप्शंस होंगे। हम कोई और आरपीओ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ सिलेक्ट किया है, सबमिट। यहाँ पे एक बार फिर कंफर्म करेगा कि आपका आरपीओ कंफर्म हो जाए। अप्लाइंग फॉर, हम एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल मुझे तत्काल नहीं चाहिए, और एक टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट मुझे 36 पेजेस का ही चाहिए। नेक्स्ट, गिवन नेम। अब अगेन हम जिस पर्सन के लिए बना रहे हैं वो सारी डिटेल्स एंटर करेंगे। नेम, सरनेम ये पर्सन यूज़ नहीं करते हैं तो सरनेम नहीं, अदरवाइज आप गिवन नेम और सरनेम डालेंगे। और अगर नाम में 3 अक्षर हैं तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपका आएगा गिवन नेम में, और सरनेम में आएगा आपका थर्ड नेम। जेंडर फीमेल। कोई अदर नेम है? नो। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? नो। अगर किया है तो आप उसमें यस कर सकते हैं और आगे फिर आपको और डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे कभी नाम चेंज नहीं किया तो नो। डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि हमने पहले एंटर किया था वैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो लेना स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। मैरिटल स्टेटस सिंगल, आपका जो भी स्टेटस है आप वो एंटर कर सकते हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ये बर्थ से इंडियन है तो सिटीजन ऑफ इंडिया है ये बर्थ से। पैन नंबर अगर है तो, वोटर आईडी अगर है तो डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप, क्या करते हैं, जिस पर्सन के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ शी इज़ ए स्टूडेंट, तो हमने यहाँ डाला स्टूडेंट। आप में आपके पेरेंट्स या इनके, अगर पेरेंट्स या स्पाउस क्या गवर्नमेंट सर्विस में है, पेरेंट्स या स्पाउस? नो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट एंड अबोव। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, यहाँ पर हम करेंगे नो। विजिबली डिस्टिंग्विशिंग मार्क, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्वेश्चन क्यों होता है? जब यहाँ पे स्टार लगा हुआ हो, आप कोई मार्क बताना चाहें तो यहाँ बता सकते हैं। आधार नंबर अगर है तो वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल रही हूँ। आई एग्री, यहाँ पे आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे तभी आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। क्या चल रहा है? वीडियो बन रही है। फादर्स नेम, अब यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फादर्स नेम अगर सिंगल नेम है तो एक में ही आएगा, और अगर डबल नेम है तो साथ में सरनेम आएगा। मदर नेम, यहाँ पर मदर नेम जो है वो एक डबल नेम है तो यहाँ पे हम मदर नेम में नेम और सरनेम लिखेंगे।
लीगल गार्जियन, इन केस पेरेंट्स नहीं है तो हम लीगल गार्जियन का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमें डिटेल्स अपलोड करनी है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस की। ये रेजिडेंशियल एड्रेस जो है ये आपका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के हिसाब से ही आप डालेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधार कार्ड के हिसाब से। विलेज, टाउन और सिटी, सिटी है, विलेज डालती हूँ मैं यहाँ पर। आप कंप्लीट एड्रेस जैसे डालते हैं आप वैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ले रखा है। पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है पास में? सिटी, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, सिटी गोहाना, सिटी सोनीपत, सिविल लाइन सोनीपत, तो इन मोहाना भी है एक ऑप्शन है, तो सिटी गोहाना। ये हम जो भी पुलिस स्टेशन उसी पे फिर इंक्वायरी होगा। पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर 9813, आपका खुद का मोबाइल नंबर डालेंगे आप इसके अंदर 653। ईमेल आईडी जो है हमारा हम वही ईमेल आईडी इसके अंदर दोबारा से इंसर्ट करेंगे। इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस, क्या यही परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो करके आप दूसरा परमानेंट एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर यही परमानेंट एड्रेस है तो हम यहाँ पे यस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, इमरजेंसी के लिए हम किसी पर्सन का नेम लिखेंगे और साथ में एड्रेस, यानी कि आप हो सके तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो फादर का नाम साथ में आपका सेम गांव का नाम डाल सकते हैं। फिर मैम मैंने वहाँ जो नंबर दिया था तो मेरे फादर का था पीछे वाले में। अच्छा, यहाँ पे दोबारा वही दे सकते हैं, फिर घर वाला दूसरा दे दो मैम, यहाँ पे मेरा भाई का दे दो। 98 बोलो नहीं, इसमें टाइप कर दो। अगर इमरजेंसी नंबर के लिए टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी अवेलेबल है तो हम यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इज़ नॉर्मली इश्यूड टू तिब्बतन या अदर स्टेटलेस पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया। आप कोई तिब्बतन पर्सन हो या कोई और स्टेट के हो, कोई और आसपास नियर बाय कंट्री के हो और इंडिया में रह रहे हो, इस तरह का कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे हम करेंगे नो। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट, पिछला पासपोर्ट कोई था तो डाल दो, अदरवाइज डिटेल्स नॉट अवेलेबल या फिर नेवर हेल्ड, पहले कोई ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं था, कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और इश्यू नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं है, सो नो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स बतानी है। क्या आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कभी रही हैं? नो। कोई वारंट या समन इश्यू हुआ है? नो। कोई अरेस्ट का वारंट आया है? नो। इंडिया से बाहर जाने के लिए कभी आपको कोर्ट ने मना किया है? नो। कि कोर्ट ने कभी किसी चीज़ के लिए कन्विक्ट किया है? नो। अगर आपका यस है तो आप यस कीजिएगा, जिस पर्सन का नो है तो वो ही नो कीजिएगा, ये अलग अलग केस पे होगा। इसी तरह से अगर कोई पासपोर्ट इश्यू ने रिजेक्ट किया है उसके लिए है। उसके बाद में फॉरेन सिटीजनशिप कभी रही है, यस तो यस, अदरवाइज नो। अगर आप किसी इमरजेंसी में इंडिया आए हैं, ऐसा भी नहीं है, तो इन सब में हम नो करके नेक्स्ट बढ़ेंगे। ये एक प्रीव्यू है, एक देखने के लिए कि इस तरह से आपका पासपोर्ट जब आएगा तो वो दिखाई देगा। यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बाद में जो हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, प्रूफ ऑफ बर्थ, बर्थ के लिए हम यहाँ पे हम आधार कार्ड भी कर सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें आपके पास अवेलेबल हो। डिक्लेरेशन फ्रॉम ऑर्फनेज, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ, जो भी डॉक्यूमेंट आप पे अप्लाई हो आप वो डालिए।
रेजिडेंशियल प्रूफ, आधार कार्ड जो है वो एक रेजिडेंशियल प्रूफ भी है, वो भी डाल सकते हैं। आप कोई और एड्रेस प्रूफ डालना चाहें, राशन कार्ड डालना चाहें, बर्थ सर्टिफिकेट डालना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस डालना चाहें, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आधार कार्ड डाल रही हूँ। पासपोर्ट सेवा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वैसे पासपोर्ट की फ़ीस है 1500 रुपीज़, तो इसके लिए मैं फ़िलहाल कर रही हूँ नो। आप करना चाहें तो यस कर सकते हैं। प्लेस, अब जहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस का नाम लिखेंगे। इसके बाद में अगर हम एग्री करेंगे तभी हम सबमिट कर पाएंगे अपने फॉर्म को। ये सबमिट हो गया है फॉर्म और ये यहाँ पर ARN नंबर जनरेट हुआ है। ये ARN नंबर को हम सेव करके रखेंगे। यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर रही हूँ और इसको फिर मैं कहीं और ले जा करके पेस्ट कर देती हूँ। ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैंने ये ARN नंबर भी सेव कर लिया है। इसके बाद हम पेमेंट करके और अपनी अपॉइंटमेंट ले लेंगे। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन पेमेंट या चालान पेमेंट। यहाँ पे हम करेंगे ऑनलाइन पेमेंट। यू हैव नॉट टेकन एनी अपॉइंटमेंट, तो हमें अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। नेक्स्ट, शेड्यूल अपॉइंटमेंट। वर्षा, हम पानीपत के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मतलब जहाँ जाएंगे हम इंटरव्यू के लिए करते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि पानीपत फ़िलहाल 29 तक बुकड है। इनमें पानीपत के अलावा कौन सा ऑप्शन सूट करता है? पानीपत ही नहीं, पानीपत ही ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं पासपोर्ट सेवा केंद्र पानीपत, इसके लिए ट्राई करते हैं। अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा स्पेस तो उसके लिए अभी हो जाएगा, अगर हमें बाद में फिर से लॉगिन करके ट्राई करना पड़ेगा कि हमें बाद में कभी अपॉइंटमेंट मिल जाए। ट्राई करते हैं। सर्विस नॉट अवेलेबल एट दिस पासपोर्ट केंद्र, फ़िलहाल यहाँ पर सर्विस एप्लीकेबल नहीं है। 29 जनवरी तक वो बुकड है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है ये बुकड हैं। यमुनानगर इज़ अवेलेबल फॉर 29, मलेरकोटला, बसी पठानन और रोपड़ यहाँ पर 18 जनवरी के लिए है। अम्बाला, चंडीगढ़, लुधियाना भी 18 जनवरी के लिए है। तो अभी हम अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे पानीपत के लिए। हम वापस जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ARN सेलेक्ट करते हैं। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। यहाँ पे जब हम शेड्यूल करेंगे अपना तभी पेमेंट हो पाएगी, और फिलहाल हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शेड्यूल अवेलेबल नहीं है। सो नेक्स्ट जब हम शेड्यूल करेंगे तो हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे ताकि हम फिर दिखा सकें कि अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करनी है और पेमेंट कैसे करनी है। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इस ARN नंबर को सेव करके रखेंगे और हमने फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।